कार्यक्रम के अवसर पर हम सब उपस्थित हुए हैं। हम सब के बीच में उपस्थित हैं लालगंज पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी एसडीपीओ साहब हम सब के बीच आदरणीय गोपाल मंडल सर उपस्थित हैं। हमारे बीच सराय थाना के थानाध्यक्ष और जिनका श्रेय मुझे बहुत प्राप्त होता है वैसे आदरणीय मणिभूषण भैया उपस्थित हैं। हमारे बीच रुपेश भैया उपस्थित हैं जो कि बिहार भर में धर्म की पताका को आगे लेकर जा रहे हैं। हमारे बीच मानवाधिकार टुडे के संपादक मौजूद हैं। हमारे बीच शशिभूषण भैया, हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हमारे मित्र भाई रजनीश जी मौजूद हैं। हम बहुत आभार प्रकट करते हैं आदरणीय चाचा जी को जो एमकेएस स्कूल के निदेशक हैं, मुरारी चाचा जी, जिनका बहुत स्नेह मुझे रहता है। मुझे लगता है कि इस विद्यालय में कोई भी कार्यक्रम होता है तो निश्चित रूप से मुझे आमंत्रित करते हैं। आज सुबह चाचा जी की कॉल गई, रिमाइंडर कॉल थी वो, मैं लगभग तैयार बैठा था और मुझे जानकर खुशी हुई कि मेरे दो बहुत ही अजीज जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, वैसे आदरणीय एसडीपीओ साहब और हमारे थाना अध्यक्ष दोनों आ रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा कि निश्चित रूप से जाऊँगा, मुझे पटना भी कार्यक्रम में जाना है। मैं रतन जी को बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैंने पहले भी कहा कि इस प्रकार की संतान जब पिता की जिम्मेवारियों को अपने कंधे पर उठा ले तो ऐसे संतान का होना एक पिता के लिए गौरव का विषय होता है। जहां आज बहुत सारे पिता अपने संतान के कुकर्मों की वजह से निराश रहते हैं, वैसे में मुरारी जी जैसे व्यक्ति जो अपने पुत्र के संस्कार की वजह से, पुत्र के कार्यों की वजह से गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे और इस बात के लिए निश्चिंत होंगे कि जब वो नहीं रहेंगे तब भी रतन जी उनकी पूरी जिम्मेवारियों को संभालने के लायक हो गए हैं। तो ऐसे लायक पुत्र के लिए भी एक ताली बजना चाहिए। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपने इस परिसर को बहुत आगे लेकर गए और बच्चों की जो किलकारियाँ हैं जो इस बात की गवाही दे रही है कि आपने बहुत कुछ किया है। क्योंकि एसडीपीओ सर ने बहुत कुछ बोल दिया है और उनको जाना भी है, तो मैं चूँकि बहुत संक्षेप में आप सबको इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सब हमारे भविष्य है। छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं तो हमेशा आता रहता हूँ, जब भी आता हूँ तो लंबा समय लेकर अपनी बातों को रखता हूँ। मैं आप सबको यही कहूँगा कि एक बेहतर नागरिक बनना है, एक ऐसा नागरिक बनना है जो अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने समाज के लिए अच्छा करना है। कभी जीवन में संघर्ष से नहीं घबराना है। जिनके जीवन में जितना लंबा संघर्ष होता है उनका सूर्योदय उतना खूबसूरत होता है। इसलिए कभी भी जीवन में अगर संघर्ष है तो आप समझ लीजिए संघर्ष उसी व्यक्ति के हिस्से में आता है जो ईश्वर चाहते हैं कि इससे बहुत बड़ा काम लेना है, इसलिए उसके जीवन में संघर्ष आता है। पंक्ति मुझे याद आती है कि संघर्ष नहीं जिसके जीवन में वो बहुत अभागे होंगे, या तो रन से भागे होंगे या तो प्रण को तोड़ा होगा। इसलिए आप अगर संघर्ष कर रहे हैं तो संघर्ष के बाद जो जीत मिलती है उसकी मिठास अलग होती है। इसलिए आप बच्चों से यही कहूँगा कि आप सब खूब मन लगाकर पढ़िए। आप भाग्यशाली है कि आप एक अच्छे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, आप अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ न सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जा रहा है बल्कि नैतिक शिक्षा का भी संस्कार दिया जा रहा है। तो किताबी ज्ञान के साथ साथ शिक्षा और संस्कार का समागम एमपीएस स्कूल में देखने को मिलता है। मैं ऐसे विद्यालय के संचालन हेतु संचालक महोदय को, डायरेक्टर साहब को, प्रिंसिपल साहब को, तमाम शिक्षकों को जो बच्चों को अच्छा कर रहे हैं, जो बच्चों को गढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मैं उन सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ इन पंक्तियों के साथ कि पिता के कंधे पर बैठा बेटा बोला, पापा देखिए मैं आपसे बड़ा हो गया। पिता ने कहा, बेटा भले इस गुमान में पड़े रहना लेकिन मेरा हाथ तुम पकड़े रहना। अगर ये हाथ छूट जाएगा तेरा हसीन ख्वाब टूट जाएगा। मैं तेरा बाप हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे बड़े हो जाओ लेकिन मेरे कंधे पर नहीं। जिस दिन तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, जिस दिन तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। इसलिए हर माता पिता की इच्छा होती है कि उसका संतान उससे आगे निकले, लेकिन उसके कंधे पर बैठ के आगे नहीं निकले बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होकर आगे निकले। देखिए आज आपके बीच में एसडीपीओ साहब आए हैं, आपके बीच में थाना अध्यक्ष महोदय आए हैं, हम सब आपके बीच हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले
नेशनल आइकॉन का अवार्ड मिला। लोग कहता है कि सामाजिक जीवन बहुत संघर्षपूर्ण होता है, लेकिन मुझे लगता है कि सामाजिक जीवन में काम करने वाले व्यक्ति को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। हम लोग जैसा व्यक्ति कभी जीवन में टूट नहीं सकता, किसी भी परिस्थितियों में हम लोग कमजोर नहीं हो सकते। इसलिए ऐसे लोगों से सीखने की जरूरत है और प्रण करना है कि वर्दी पहनकर मैं कहता हूं कि जिस तरह से सीमा की रक्षा हमारे सैनिक कर रहे हैं, और सीमा जितना खतरा हमको बाहरी दुश्मनों से नहीं है, क्योंकि बाहर के दुश्मन जो है हमारे वो हमको बता कर आते हैं, लेकिन हमको देश को खतरा अंदर के दुश्मनों से है। और अंदर के दुश्मनों से कौन लड़ता है? हमारी पुलिस लड़ती है। इसलिए जितना सम्मान हम अपने सेना का करते हैं उतना ही सम्मान हमको अपने पुलिस का करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे बीच हमारी पुलिस नहीं होगी तो हम जो चैन की नींद सोते हैं, हम चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। आप जान लीजिए, ये जो दो लोग